हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नई वीडियो में। और अभी तक तो सभी स्टूडेंट्स ने अपना अपना टाइम टेबल यानी कि एग्जाम की डेट शीट देख ली होगी कि कब से कब तक उनका एग्जाम होने वाला है। तो ये जो आपका टाइम टेबल है ये तो आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि 100% अपडेट होगा, क्योंकि जो पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होंगे उनको नहीं मालूम होगा कि इस जो आपका डेट शीट यानी कि टाइम टेबल अभी आया है, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आ गया, मैंने आपको टेलीग्राम पर भी दिया था। तो ये आपका एक बार फिर से अपडेट होता है। तो अपडेट होता है क्यों होता है और क्या क्या उसमें चेंजेस हो सकते हैं, इसलिए कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि सर संडे को कैसे पेपर होगा, संडे को तो छुट्टी रहनी चाहिए। आपने देखा भी होगा 21 तारीख को और 28 तारीख को संडे पड़ा है, उस दिन भी आपका पेपर है। तो क्या क्या बदलाव हो सकते हैं इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी रिलीज किया गया है। सबसे पहले तो मैं आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहूंगा कि अगर आप पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होंगे तो आपको जाहिर सी बात है कि आपको प्रीवियस ईयर के बोर्ड पेपर यानी कि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको देखिए टेलीग्राम पे अगर आप जाएंगे तो पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड केमिस्ट्री की बात करें या फिर अप्लाइड फिजिक्स की बात करें, हर एक कहिए कि सब्जेक्ट की आपके प्रीवियस ईयर के ओरिजिनल बोर्ड पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा। चाहे किसी साल की बात करें, 2016 की बात करें, 17 की बात करें, 18 की बात करें, 19 की बात करें, 20 की बात करें, 21 की बात करें, 22 की बात करें, 23 की बात करें, 23 तक का आपको ओरिजिनल बोर्ड पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा। और इसकी सहायता से क्या होता है कि आपके रिवीजन में यानी कि आपको रिवीजन करने में कहिए कि मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपके पास 5 साल का प्रीवियस ईयर का बोर्ड पेपर है, तो अगर आपने साइड से कुछ नहीं पढ़ा है, केवल जो जो क्वेश्चन है मान लीजिए कि जो इंपॉर्टेंट हर बार कहिए कि रिपीटेड, इसमें ये भी आपको मालूम चल जाएगा कौन कौन से रिपीटेड क्वेश्चन है हर बार आते हैं। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए कि जो हर बार आते हैं, मान लीजिए कि एक साल गैप दे के भी आते हैं, तो आप 5 साल के कहिए कि प्रीवियस ईयर के बोर्ड पेपर से तैयारी वगैरह कर लेंगे तो आपकी बैक वगैरह नहीं लगेगी। अदरवाइज आपने देखा होगा इस बार लगभग बहुत सारे बच्चों की बैक लगी है और काफी सारे बच्चों की ईयर बैक भी लगी है। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। 2017 की बात करें, 18 की बात करें, जिस भी साल का आपको चाहिए तो यहाँ से आपको पूरे साल का मिल जाएगा और हर एक सब्जेक्ट का मिल जाएगा। ठीक है, खास करके पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें, इसलिए कि उनका जो सब्जेक्ट होता है कॉमन होता है सभी ब्रांचों में, और ये सारी चीजें आपको अवेलेबल है, टेलीग्राम पे सेंड कर दी गई है। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं उसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स होता है उसमें भी पिन कर दूंगा, या फिर डायरेक्टली आप जाकर के टेलीग्राम पे सर्च करेंगे उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएंगे और इसका कहिए कि अप्लाइड फिजिक्स का, अप्लाइड केमिस्ट्री का, कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट का, ये सारे नोट्स भी आपको वहाँ पे सेंड कर दिए गए हैं। अब चूंकि मेरे स्तर से जितनी भी चीजें हो सकती है मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम बच्चों को वो चीजें प्रोवाइड कर दी जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, कि कम से कम उसको उनको कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अदरवाइज आप तो अपनी स्टडी अपने तरीके से करते भी होंगे। अब बात कर लेते हैं जो ऑफिशियल नोटिस आई है आपके एग्जाम स्कीम यानी कि टाइम टेबल को लेकर के, उसके बारे में कि उसकी स्थिति क्या है, यानी कि आपका एग्जाम का जो टाइम टेबल है वो किस तरीके से चेंज हो सकता है, क्या क्या चीजें या फिर कैसे उसमें क्या क्या बदलाव हो सकता है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो ये रही वो ऑफिशियल नोटिस जो कि बीटीयूपी के द्वारा जारी की गई है। ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएगा। लखनऊ दिनांक 3/1/2024 की ऑफिशियल नोटिस है। और इस देखिए ये जो नोटिस वगैरह जारी होती है, जैसे कि आपने डेट शीट वगैरह देखा होगा कि हाँ 1 तारीख को अपडेट हुआ है, 2 तारीख को अपडेट हुआ, मतलब ऐसे करके, तो उससे आपको लेना देना नहीं है, वो अपडेट होता है पहले ही और वेबसाइट पर आते आते थोड़ा सा समय लग जाता है। तो इसमें देखिए कहा क्या गया है, थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे कि विषम सेमेस्टर और विशेष बैक पेपर परीक्षा दिसंबर 2023। ठीक है, यहाँ पे दिसंबर 2023 इसलिए लिखा हुआ है कि जो आपका एग्जाम है वो दिसंबर 2023 का ही है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आपका एग्जाम भले कभी भी हो, जनवरी में जाके हो, फरवरी में जाके हो, मार्च में जाकर के हो, लेकिन ये आपका एग्जाम दिसंबर 2023 का एग्जाम है और सेमेस्टर का एग्जाम है के प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम में किसी प्रकार की त्रुटि यानी कि कोई गड़बड़ी हो, क्लैशिंग हो। क्लैशिंग मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका पेपर है, सपोज कीजिए कि आपकी बैक लगी है, ठीक है, मतलब कि आपकी स्पेशल बैक है या फिर कोई और सेमेस्टर पिछली करिए बैक है। अब पता चले कि इस सेमेस्टर का भी पेपर आपका उसी दिन उसी टाइम हो और कहिए कि जो बैक पेपर देना हो आपको या फिर स्पेशल बैक पेपर देना हो वो भी उसी टाइम जाकर के क्लैश कर जाए, तो इस केस में क्या होगा कि आप दोनों पेपर तो एक समय दे नहीं सकते। तो यही सारी चीजें यानी कि त्रुटि, क्लैशिंग आदि का परीक्षण किए जाने के संबंध में ये नोटिस जारी करता है बीटीयूपी। और इसमें देखिए जिस खास करके जिन बच्चों की बैक या और स्पेशल बैक है उनको भी ध्यान से देख लेना होता है कि कहीं उनका बैक का जो सब्जेक्ट है, स्पेशल बैक का जो सब्जेक्ट है और जो सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है उसका सब्जेक्ट का करिए कि एग्जाम एक ही टाइम एक ही डेट में तो नहीं है। तो अगर ऐसा है तो आप अपने कॉलेज को सूचित करेंगे और कॉलेज क्या करेगा, बोर्ड को ईमेल आईडी के माध्यम से सारी चीजें, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, उपरोक्त विषय को अवगत कराना है कि परिषद की विषम सेमेस्टर और विशेष बैक पेपर परीक्षा दिसंबर 2023 दिनांक 16/1/2024 से प्रारंभ होना निर्धारित है। उक्त परीक्षा का प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम परिषद की वेबसाइट इतना पर अपलोड कर दिया गया है। आपसे अनुरोध है कि वेबसाइट पर अपलोडेड प्रस्तावित, अब देखिए ये प्रोपोज एग्जामिनेशन स्कीम है, जाहिर सी बात है जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपडेट तो होना है, एक बार तो आपका अपडेट होता है, तो पहले पूरी अपडेट को देख लीजिए, न्यूज को देख लीजिए, फिर मैं आपको इसके बारे में बताता हूं कि आपसे अनुरोध है कि वेबसाइट पर अपलोडेड प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम का
भली भांति परीक्षण कर ले, यानी कि जांच कर ले। परीक्षा कार्यक्रम में यदि किसी प्रकार की त्रुटि, क्लैशिंग या किसी विषय की परीक्षा छूट रही हो तो उक्त की सूचना दिनांक, यहाँ देखिए पहले 5 तारीख की डेट रखी गई थी, अब चूंकि वेबसाइट पे जो आपका एक टाइम टेबल है वो लेट से आया है, तो इसको कहिए कि जो आपके विभाग है उसको पेन से करके ऐसे करके 6 तारीख बना दिया गया है तक परिषद कार्यालय के अनुभाग 4 की ईमेल आईडी इतना 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 पर पारित करना सुनिश्चित करें। यदि दिनांक 6/1/2024 तक उपरोक्त के संबंध में वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो जो प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम को ही अंतिम मानते हुए अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि कहने का ये मतलब है, मान लीजिए कि आपका जो एग्जामिनेशन स्कीम है इसमें सारी चीज़ें सही है, ठीक है, तो इसी करिए कि इसी चीज़ को अपडेट कर दिया जाएगा फिर से। अब अपडेट होगा आपका 8 तारीख को जाकर के 7 तारीख को जाकर के फिर से आपका अपडेट होगा एक बार। तो अगर बोर्ड को लगेगा कि इसमें कुछ त्रुटि है, कुछ डेट वगैरह, या फिर कुछ उनको लगेगा कि अगर जितने भी कार्य अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं तो आपकी डेट को थोड़ी बहुत एक्सटेंड कर सकता है। लेकिन अभी के ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग और इस चीज़ के अकॉर्डिंग अभी आपका त्रुटि अगर क्लैशिंग वगैरह पाई भी जाती है या फिर नहीं पाई जाती है तो अभी आप 16 मान के चलेंगे। चूंकि अब 16 मानना क्या है, जाहिर सी बात है कि अब बच्चे इस चीज़ को लेकर के सोचेंगे कि फिर से बढ़े फिर से बढ़े। अब जाहिर सी बात है कितनी आपकी डेट बढ़ भी जाती है 2-4 दिन तो उसमें कोई उससे कोई आपको ज़्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन 16 तारीख से आपकी एग्जाम, अभी ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग 16 तारीख से एग्जाम है, टाइम टेबल भी आ गया है। और ये जो सारी चीज़ें होती हैं, अगर मान लीजिए कि आपका कोई सब्जेक्ट है उसमें कुछ त्रुटि है या फिर कोई पेपर का कि किसी सब्जेक्ट का छूट रहा है तो ये सारी चीज़ें आपकी जा करके 7 तारीख, या चूँकि यहाँ पे 5-6 बताया जा रहा है कि 6 तक आपको बताना है, तो 7 तारीख तक वो सारी चीज़ें जा करके अपडेट हो जाएंगी और 7 तारीख तो को आपको फाइनल होगा कि हाँ आपका एग्जाम 100% मतलब कब से है। एक बार तो ये आपका जो टाइम टेबल है वो अपडेट होगा, ठीक है, लास्ट अपडेटेड जो कॉर्नर में लिखा रहता है उस पर दिख जाएगा कि हाँ आपका फिर से अपडेट किया गया है। मान लीजिए कि 1 को अपडेट किया गया, फिर से दिखाएगा कि हाँ 7 तारीख को या फिर 8 तारीख को अपडेट कर दिया गया है। और उस बीच आपका सेंटर लिस्ट भी जारी हो जाएगा, या फिर और जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, एडमिट कार्ड, चूंकि अगर आपका एग्जाम 16 से है तो एडमिट कार्ड आपका 11 के आसपास, 12 के आसपास, 13 के आसपास, 14 के आसपास, या फिर कभी कभी 16 के एग्जाम है तो 15 तक भी जाकर के मिलता है। रही बात संडे की आपकी कि संडे पड़ रहा है तो भाई संडे को एग्जाम कैसे होगा, तब देखिए बीटूपी चाहे अब ऐसा नहीं है कि संडे को एग्जाम नहीं हो सकता, बीटूपी करा भी सकता है। अभी वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो अपडेट करना चाहता है तो जो आपके कुछ चेंजेस वगैरह है जैसे त्रुटि, क्लैशिंग या फिर संडे वगैरह पड़ रहा है तो जो आपका अपडेट होगा उसमें वो चेंज कर देगा और फिर से नई डेट एक तरीके से जारी कर देगा। लेकिन अब इतना आप कंफर्म मान के चलिए कि 16 से एग्जाम है। अब जैसे ही कोई अपडेट मतलब कि जो आपका डेट शीट है वो अपडेट होता है 7 तारीख के बाद से या फिर 7 तारीख के आसपास से अपडेट होगा, क्योंकि 6 तक तो ये डेट है त्रुटि क्लैशिंग बताने का, तो वो 7 को या फिर 8 को अपडेट करेगा तो मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। अब आप 16 का कंफर्म मान के चलिए कि आपका एग्जाम 16 से होने वाला है, उसी हिसाब से आप अपनी स्टडी कीजिए। अपडेट होगा तो मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट्स हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।